इवन पार्ट बी, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड और मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए बच्चों एक बात बताऊं, आपको पता है कि सोडियम और मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं। ठीक है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो आप कार्बन को मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए बात समझिए बच्चों, अगर मैं आपको बोलूँ भाई सोडियम का ऑक्साइड बताओ क्या होगा, तो Na2 होगा। सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा, Na2O होगा। करेक्ट, कैसे बनाया मैंने, सोडियम पे +1 और ऑक्साइड पे 2-, तो एक आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि आयंस की हेल्प से बनाई, एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, तो ये Na2O हो गया आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें आपने कार्बन लगा दिया सॉलिड। ठीक है, अब आप सोच रहे हो रिडक्शन हो जाए, मतलब कार्बन एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हमको पता है। लेकिन बच्चों याद करिए, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमने कहाँ यूज़ किया था, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कराने में। बिकॉज जो जिंक होता है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन व्हाट, सोडियम एंड मैग्नीशियम। थोड़ा सा बात समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेता हूँ कि भाई कार्बन ने सोडियम ऑक्साइड को यानी कि Na2O को रिड्यूस करा दिया, तो भाई कहीं ना कहीं सोडियम अलग हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक, और बनेगा क्या, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलो मान लिया, ठीक है, अरे कुछ भी बनेगा दोनों में से, अब ये हमको नहीं पता, कार्बन का ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन खास बात बच्चों ध्यान रखें, खास बात ये है कि चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम के साथ ऑक्सीजन ने आयनिक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, बताना जरा, आयनिक बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, आपने पढ़ा है। तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं रादर देन व्हाट, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मतलब आयनिक से आप ऐसा कोवेलेंट बना नहीं सकते हो। एक तो सोचने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ऐसा इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ भी होगा। देखिए मान लीजिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO, कैसे बनाया मैंने, Mg पे 2+, O पे 2-। ठीक है, तो दोनों के साथ 2 था, इधर 2 आएगा इधर 2 आएगा, दोनों 2 से 2 हमने हटा दिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस अगर कार्बन से आपने इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को रिड्यूस कराने की कोशिश भी करी, मान लीजिए, और आप बोल रहे हो कि सर मैग्नीशियम अलग हो जाएगा और या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या तो कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे जो बने, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, कोवेलेंट इन नेचर। कोवेलेंट मीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ठीक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा है, आयनिक। तो ये ज्यादा मजबूत है ना। तो आप मुझे बताइए, क्या ज्यादा मजबूत से आप कम मजबूत की तरफ जा सकते हैं? नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है और यहां पर ये भी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल रादर देन व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सोडियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसलिए कार्बन जो है वो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कराने में सक्षम नहीं होगा। मतलब कि सोडियम ऑक्साइड Na2O में से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा। अब देखिए, इसी बात को बच्चों हम लोग केमिस्ट्री में एक शब्द से बताते हैं, हायर एफिनिटी एंड लोअर एफिनिटी। कैसे समझाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में इसको, हम लोग बताते हैं हायर, ये मैं क्लास में सब क्लियर कर चुका हूँ पहले ही, हायर एफिनिटी एंड या हायर एफिनिटी या लोअर एफिनिटी। देखो एफिनिटी का मतलब होता है किसी के साथ लगे रहना। बात समझो। देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे कि सोडियम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सोडियम और मैग्नीशियम की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान दें, सोडियम और मैग्नीशियम की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा है रादर देन व्हाट, रादर देन कार्बन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन टू कार्बन। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हायर एफिनिटी में, मतलब आप इसको अदर वे राउंड भी सोच सकते हो। कैसे पता है, ऑक्सीजन के पास ऑप्शन है, ऑक्सीजन के पास ऑप्शन है कि या तो वो सोडियम के साथ रहे और या तो वो कार्बन के साथ रहे। तो वो पसंद किसको करता है, सोडियम को। उसके कारण है क्योंकि वहाँ आयनिक बॉन्डिंग बनता है और एक स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या कि सोडियम हैव द हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन टू कार्बन। इसलिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ रहता है, कार्बन नहीं रह पाएगा। वैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन रह सकता है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो अलग बात है ना, जब ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन अभी तो सोडियम मौजूद है ना। बात समझ में आई कि नहीं? और इसी तरीके से यहाँ पे चेक कर लो, क्या
मैग्नीशियम हैज हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन टू कार्बन। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही कारण है कि कार्बन फेल्स टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। कोई डाउट है? हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या? Na एंड मैग्नीशियम, मतलब सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव मेटल्स एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू कार्बन, ओके। ये कुछ अच्छी बात भी बच्चों मुझे नहीं लगी, क्योंकि यहां हमने क्या लिख दिया? सोडियम एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव मेटल्स एज कंपेयर टू कार्बन। अरे कार्बन तो बेचारा नॉन मेटल है, तो उससे हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं ना? तो हम कैसे लिखें इसको? हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सोडियम एंड मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे लिख दें तो आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, और ये सब हटा दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेचारा कार्बन है नॉन मेटल, अब उसको मेटल से तुम कंपेयर करा रहे हो, कहाँ अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया भाई हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हमें ये बात पता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। और अगर ऐसा भी लिख देते गलत नहीं होता। फिर हम लिखते हैं हेंस दे हैव। ये दे किसके लिए लगा हुआ है बोलो? ये दे लगा हुआ है सोडियम एंड मैग्नीशियम के लिए। हेंस सोडियम एंड मैग्नीशियम हैव हायर एफिनिटी टू ऑक्सीजन देन टू कार्बन। ड्यू टू दिस द कार्बन फेल्स टू रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। ओके, कर लीजिए।